सलाम और समंदर का रास्ता। ये उस जमाने की बात है जब मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन ताकत, दौलत और लश्करों के घमंड में उस कदर डूबा हुआ था कि खुद को खुदा कहलवाने लगा था। वो बनी इसराइल पर जुल्म करता, इनके बच्चों को गुलाम बनाता और उनकी मेहनत से अपने महलात भरता। लोग खौफ में जीते थे, मगर अल्लाह जुल्म को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताली ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत सादा इंसान थे, लेकिन उनके दिल में ईमान की ताकत थी। वो फिरौन के दरबार में गए और निहायत वकार के साथ कहा, ए फिरौन, एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल पर जुल्म छोड़ दो। दरबार में खामोशी छा गई। फिरौन गुरूर से हंसा और बोला, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उल्टा बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। हिजरत का हुक्म और अंधेरी रात जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खामोशी से एक काफले की सूरत मिस्र से निकल पड़े। इनके दिलों में खौफ भी था और उम्मीद भी। फिरौन का ताकुब सोए हुई तो फिरौन को खबर मिली। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया, मेरी फौज तैयार करो, इन्हें वापस लाओ। हजारों सिपाही, घोड़े और रथ गर्द उड़ाते हुए बनी इसराइल के पीछे रवाना हो गए। जमीन कांपने लगी। समंदर के किनारे आजमाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बहर कलजम समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने बेकनार पानी, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और कौम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब तो हम पकड़े जाएंगे। ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यकीन का जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और पूरे यकीन से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये मुकम्मल भरोसा था। मुजज़ा, समंदर का खुल जाना। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। अचानक समंदर जोरदार आवाज के साथ दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा था और बीच में खशक चौड़ा रास्ता बन गया। लोग हैरान रह गए। ये अल्लाह की कुदरत का नजारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो। बनी इसराइल उस रास्ते पर चलते हुए सलामती से समंदर पार कर गए। गुरूर का अंजाम। फिरौन ने यह मंजर देखा तो गुरूर में आकर कहा, यह तो जादू है, हम भी पीछे जाते हैं। वो अपनी फौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दूसरी तरफ पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया। फिरौन और उसका गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सबक आज के इंसान के लिए, जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जुल्म हमेशा हारता है, सब्र और ईमान कभी नाकाम नहीं होते। अल्लाह की मदद ऐन वक्त पर आती है। समंदर सिर्फ पानी नहीं था, ये ईमान और खौफ के दरमियान एक इम्तिहान था।